Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम नाम जप रुचि के स्तरों पे प्राप्त करने के लिए हमने वृंदावन में स्थित होकर नाम जप मानसिक रूप में उनके हमने प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इस सत्रों पे। तो क्या आपकी प्रगति है और किस तरह से आप उनको कर पा रहे हैं, तो इस दौरान आप अपने जीवन के भावनाओं को और अभिज्ञताओं को आप लिपिबद्ध कर सकते हैं। आप अपने उसमें वर्णन करके रख सकते हैं कि किस तरह से संभव हो रहा है ना, किस तरह से संभव हो रहा है। खूब अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे और जी भर के सुनेंगे, है ना। ये तो प्रक्रिया है हमारी। और भौतिक संसार के अनेकों उलझने हैं, अनेकों कलमों से, है ना, उसको हमने एक एक करके अतिक्रम करते चले जाएंगे और नामों में हमने तथा हमारी आसक्ति होगी, है ना। नाम जप एक साधन भी है और ये साध्य वस्तु भी है। हम जानते, हम गौड़िया संप्रदाय के लिए ये साधन है। जिस रास्ते पे चल के हमने अपनी साध्य वस्तु प्राप्त करेंगे, और वो साध्य वस्तु आपकी है। जब हम नाम जपते जपते बहुत ही आसक्ति उत्पन्न हो जाएंगी, तो ये नाम ही हमारा साध्य वस्तु है। नामों में रुचि होगी, है ना, फिर आसक्ति होगी और फिर भाव उत्पन्न करेंगे और प्रेम के स्तर में हम उन्नीत हो जाएंगे, है ना। नाम जपने हमारी जीवन की साधन भी है और नाम जप हमारे जीवन के लक्ष्य वस्तु भी है। लक्ष्य वस्तु है। तो आप सब जनों ने जिस तरह जप रहे हैं, तो आपके अभिज्ञताओं भी हैं कि धीरे धीरे आपके अनर्थ निवृत्ति, भौतिक संसार के सारे जो कलमश है वो चली जा रही, धीरे धीरे नष्ट हो रहे। अनेकों इच्छाएं अपने भौतिक संसार के आप कर पा रहे, है ना। उसको आप और अनेकों भावना आप उत्पन्न नहीं होती, अनेकों इच्छाएं नहीं उत्पन्न होती, और होती भी है तो आप नाम जप को प्राधान्य आप दे पा रहे, है ना। नाम जप के प्राधान्य, नाम जपने में आप बहुत अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं, है ना, सुन पा रहे हैं। और नाम जपने में आपके अद्भुत ललुपता है। नाम जपने के लिए अपने पूरे शक्ति निछावर करके रखे हैं, है। तो फिर भक्ति के रास्ते पे आपकी कोई समस्या नहीं। जो भी समस्याएं भी द्वंद उत्पन्न होती है, वो बड़ी आसानी से आप अतिक्रम कर सकते हैं। शर्ते हमने अपने नाम जप रोज हम प्रगति कर पाए, है ना। रोज हमने प्रगति कर पाए, उसमें हमने भावना डाल पाए। भावनात्मक हमारे नाम जप है। हमारी नाम जप में रस उत्पन्न हो, रसाल हो, है ना, रसमय हो, है ना, रसमय हो। हमारे लिए ये साध्य वस्तु है। रसिक भक्त जनों ने, रसिकाचार्यों जनों ने हमारी संप्रदाय में किस तरह से नाम जप करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। जिस दिन हमने बहुत अच्छी तरह से नाम जपते हैं, सुनते हैं, आपके हृदय ऐसे भर जाता है, आपको भरने के लिए और किसी चीजों की लाके भरने की कोई प्रयोजन नहीं पड़ती, है ना। आप बहुत अच्छी तरह से नाम जपे तो भागवत की भी श्रवण बहुत अच्छी तरह से, और जो विग्रह की सेवा में भी आपके मनोनिवेश हो जाती है, और बाकी पूरा दिन भी आपकी बहुत अच्छी तरह से बीतती है। जिस दिन आपने नाम जप में गड़बड़ी हुई, कर नहीं पाए ब्रह्म मुहूर्त में,
पूरा ही नहीं हुई आपकी संख्या, तो आपके मनों में कुछ आतंक रहती है ना, और आप बिल्कुल दंड होती है ना, मनों में एक कमी रह जाती है ना, कमी रह जाती है। तो ये कमीपना सिर्फ नाम जप ही भर सकते अच्छी तरह को, है ना। हृदय को भरने की सक्षमता सिर्फ नाम जप में है, नाम जप में। तो इसमें हमने इतने अभ्यस्त होंगे और इस तरह से हमने इसको संचालन करेंगे जो इसमें हम रुचि के स्तर तक प्राप्ति हो जाएगी, है ना। अभ्यास इतने सुंदर हो जाए जो मेरे लिए सहज हो जाए, सरल हो, स्वाभाविक हो जाए। जैसे एक धन में आसक्त रहने वाले व्यक्ति को वो जानते हैं धन पे किस प्रकार धन कमाया जाता है, रखा जाता है, धन बढ़ाया जाता है, उसकी सारी प्रक्रिया उसको पता है ना। कामना आसक्त एक व्यक्ति को भौतिक संसार में जिस चीजों में उसकी कामनाएं हैं उसको चरितार्थ करने के लिए उनकी सारी प्रयोग कौशल उनको पता रहता है ना। इस तरह से नाम जपने के रसिक जनों की रस प्राप्ति कराने के लिए इसी में रस प्राप्ति होगी। तो आपकी ब्रह्म मुहूर्त के नाम जप बहुत अच्छी तरह से आप उच्चारण कर रहे और बहुत अच्छी तरह से आप सुन रहे, है ना। ये दोनों काम हम कर पा रहे हैं तो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को वो बहुत जल्दी अतिक्रम करके चली जाएंगे। आपके जीवन भरने लगे, आपको लगेगा कि मैं कुछ प्राप्ति हो रहा है, कुछ प्राप्ति है ना। हृदय भरा हुआ महसूस करेंगे, निष्ठा के स्तर हुई, है ना। जब इस तीव्रता होती, गाढ़ता होती, प्रगाढ़ता होती, आपको और कुछ और अच्छी करने की भावना जाग जाती है, तो रुचि के स्तर की प्राप्ति हो जाती है, अभ्यास में परिणत हो जाता है, आपके लिए सहज होता है, सरल हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो आपके लिए स्वाभाविक हो जाता है सदा सर्वदा जपे। कुंजी हमने सीखे, सदा सर्वदा जपे कब संभव होगी, जब इसमें आपकी रुचि किस स्तर होगी, है ना। रुचि जो आपके लिए सहज होगी, आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही। थोड़ी सी भी समय खाली मिलेगा तो आपको देखोगे मुख से अपने आप नाम निकलते, अपने आप निकलना शुरू होते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उससे आप देखेंगे जे आप अपने से संचालन, जीवा अपने से चलती, अपने आप चलते। अब आपको संख्या काउंट करना नहीं है कि सुबह तो अपने नाम जप लिए थे, तो आप उसमें चखना लगोगे, आस्वादन करने लगोगे, है ना। उसमें आपने 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला अपने समय मिलते ही आपने बहुत अच्छे से आस्वादन लेके आपने करने लगोगे। तो ये प्रक्रिया आपकी रुचि के स्तरों की है, रुचि के स्तरों की है। मैंने आप नाम जपने में आप अभ्यस्त हो गए, अभ्यास में परिणत हो गए और सुनने में भी अभ्यस्त हो गए। कितनी भी झंझट क्यों ना हो और कितनी भी परिवेश जो स्थिति है, आप कोई भी बिगड़ा हुआ हो, आप अपने जपते हुए चले जाओगे, क्योंकि अंतरदशा की प्राप्ति हो जाती है। बाह्यिक चीजों के ऊपर आप निर्भर रहते हैं, आपने इतने सुंदर उच्चारण करते हैं और सुनने की प्रवृत्ति और सुनने में अभ्यास इतनी सुंदर हो गई, तो उसमें अपने दक्षता उत्पन्न हो जाती है। ये स्वाभाविक स्तर है रुचि के, स्वाभाविक स्तर है अपनी रुचि के स्तरों से आपको आगे बढ़ने के लिए सबको वृंदावन में स्थित होकर आपको नाम जपना मन से, है ना, मानसिक रूप में। वृंदावन आपको अच्छा लगना लगेगा, आपके भगवान कृष्ण की गुण आपको सुनने में अच्छे लगने लगेंगे, कृष्ण के रूप
आपको निहारने में आपको अच्छे लगने लगेंगे, आपकी अष्ट विग्रह को सेवा आपको अच्छे लगने लगेंगे, है ना। भागवत की श्रवण आपको अच्छे लगने लगेंगे, है ना। भक्तजनों के संग आपको अच्छे लगने लगेंगे। तो हर चीज आपको इसमें आपको जुड़ने वाले हैं, आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति कराने वाला है, कुछ ना कुछ इसको बढ़ाने वाले। तो लोकनाथ गोस्वामी पाद ने अब केसी घाट के पास एक जगह चुनी और वो वृक्ष से भरा हुआ चारों तरफ। उस समय हम जब केसी घाट से गोकुलानंद मंदिर आते हैं तो हमने अनेकों घर है और बहुत टूटी हुई रास्ता है, आपने देखा, देवालय आदि है, बहुत पुराना घर बना हुआ था। ये उस समय कुछ नहीं थे, ये पूरा वृक्ष से भरा हुआ था, है ना। और पूरे जगह घना वन जंगल आप बोले उसको, क्योंकि कोई आश्रम कोई मंदिर कुछ नहीं बना। तो जहाँ गोकुलानंद मंदिर है और जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी पाद की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि है ना, समाधि उस मंदिर के प्रांगण में समाधि है। ये जगह उन्होंने चुने लोकनाथ गोस्वामी जी। मैंने अब यहाँ पर भजन करूंगा, मैं अपने नाम जप यहाँ पर करूंगा, यहाँ पर बैठ के करना है। अब मेरी लुप्त तीर्थ स्थानों को उद्धार के कार्य मैंने कर लिया। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद को समझा दिए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आदि करने लगे। महाप्रभु ने आप राधा कुंड श्याम कुंड की आविर्भाव करा दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनकी घाट वगैरह बंधाया, उनके संस्कार कराई। तो अनेकों जगह प्रकट हो गई। तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचे अब मेरा कार्य तो हो गया, जो सेवा मेरे को मिली थी वो मैंने महाप्रभु की इच्छा मैंने पूरी कर पाया। अब बाकी सब लोग भी आ गए और महाप्रभु सबको भेजे, वृंदावन जाओ, सब वृंदावन जाओ, है ना। जिसको भी मिलते महाप्रभु सब वृंदावन जाओ। रूप गोस्वामी पाद को भेजे, सनातन गोस्वामी पाद भेजे, जीव गोस्वामी पाद आदि सब आ गए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आए, दक्षिण भारत से गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए, है ना। तो सब लोग सब आने लगे, सब, है ना। हमारे गुरु परंपराओं के सारे आचार्यों जन एक एक करके प्रकट हो गए वृंदावन। तो लोकनाथ गोस्वामी के लिए अब काम आसान हो गए था, अब अकेला नहीं ये सब चीज ढूंढना है। तो उनकी सहायता करने की उनको देना। तो उन्होंने सोचा अब मेरे को समय मिले, है ना, मैं समय के उपयोग अब अपने भजन में लगाऊंगा। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर ये केसी घाट के पास की जगह है ना, केसी घाट के पास की जगह गोकुलानंद मंदिर का, कोई मंदिर तो था नहीं, कोई विग्रह कुछ नहीं। फिर लोकनाथ गोस्वामी अपने विनोदी लाल जी को लेके एक छोटा सा कुटिया बनाया, यहाँ पर कुटिया बनाया और भगवान के लिए थोड़ी सी जगह भी किया, भगवान की जगह, भगवान के लिए कुटिया। तो रसोई घर भी मैंने रसोई बनाया जहाँ पर उन्होंने भोजन पकाते थे। लोकनाथ गोस्वामी अपने काम सारे अपने हाथों में करते थे, कोई सहायक बहायक नहीं रखते थे। नितांत एक अनेकों यहाँ पर जंगलों में अनेकों आदिवासी आदि सब हुआ करते हैं। तो बाबा जी को सब लोग जानते थे, तो फल मूल सब लेके आते थे और भिक्षा माने अन्न वगैरह वो सब कुछ कभी कभी लाके धोके लाके बाबा को प्रदान करते थे। और बाबा जी कभी कभी जरूरत पड़ती थी तो भिक्षा मांगने जाते, नहीं तो निरंतर नाम जपने में यहाँ पर स्थित हो गए, है ना। नाम जप सुबह की नाम जप शुरू करते थे 3 बजे, स्टार्ट होंगे 3 बजे। तो जाग के अपनी, है ना, स्नान आदि करके और फिर जपना शुरू किए। तो ब्रह्म मुहूर्त में जप होती है, जप करते हैं। तो जब सुबह होने से पहले जप पूरी हो जाते थे, सुबह होने से पहले जप पूरी कर लेते थे। और फिर जपने के बाद जब खूब अच्छी तरह से जप हो गई मैंने, तो आप राधा विनोदी लाल जी की सेवा करें, राधा विनोदी लाल जी की सेवा करेंगे। तो
अपने हाथों से ही भोजन पकाते थे, है ना, भोजन पकाते, सपाकी थे, सपाकी शब्द का अर्थ वो भगवान के भोग खुद ही बनाएंगे, दूसरे से नहीं बना, दूसरे बनाएंगे तो लगाएंगे, ऐसे खुद ही बना। हाँ, उनकी सहायता करने के लिए एक व्यक्ति थे ब्रज के, एक व्यक्ति सहायता करते थे, जैसे धो धा के रख दिया, है ना, सब्जी वगैरह कटाई वटाई करके रख दे कि तो पकाएंगे वो खुद। पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए आज्ञा नहीं थे और किचन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कुटिया में जहाँ पर है वहां पर प्रवेश नहीं हो, वो नहीं प्रवेश कर। आप बाकी सारे सेवा कार्य कर दो, पकाऊंगा तो मैं। अच्छा, अब काम मिली, अब विनोदी लाल जी के लिए जगह भी हुई, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अच्छी जगह बनाई। मैंने ऐसे मंदिर तो नहीं, पत्थर वत्थरों से नहीं बनाए, बट छोटी सी विराजमान कराने के लिए सिंहासन टाइप की है, व्यवस्था किए। भगवान के श्रृंगार आदि कराने के लिए कपड़े वापड़े भी हुआ, थोड़ा आभूषण भी मिली, दान में मिला होगा कहीं, ये हो गया मथुरा से कोई, और मथुरा के बाजार से जाके भी लिए हो गए। विनोदी लाल की सेवा है, भगवान की सेवा करना। तो सेवा करने के बाद, सेवा करते 1 घंटा, और उनके बाद भोजन पकाने के लिए खुद ही आते हैं, खुद ही पकाएंगे, फिर भोग लगाएंगे, है ना, फिर इस तरह से। तो आज उन्होंने भगवान को कपड़े पहना रहे थे तो बड़ी मन लग गई। कपड़े पहनाने के बाद विनोदी लाल जी को देखने लगे, देखते देखते उनकी ध्यानस्थ हो गए, खूब अच्छा लग रहे थे, भगवान देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मुस्कान वाली चेहरा है ना, हंसते रहते हैं विनोदी लाल के, उसके होते हुए मुस्कान हमेशा रहती है। तो लोकनाथ गोस्वामी बिल्कुल ध्यानस्थ हो गई, भगवान को देखते 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 आत्मस्थ हो गई, वहां बैठ गए, है ना, बैठ गए तो आधा घंटा बीत गई उनको। उसके बाद भगवान को श्रृंगार कराने के बाद, विराजमान कराने के बाद भोग बनते, और उनको होश ही नहीं ये विनोदी लाल जी की तो भोग बनाना है और पकाना है। इधर के जो व्यक्ति है वो सब कुछ काट वाट के सब कुछ सफाई करके रखा, और देख रहे बाबा जी कब आएंगे तो भोजन पकाएंगे। तो बैठा रहे। बहुत समय तक बाद बाबा जी निकल ही नहीं रहे मंदिर से, मंदिर मैंने अपने जहाँ भगवान विराजमान है विनोदी लाल जी कुटिया से। तो उन्होंने सोचा बाबा जी को क्या हो गया, इतना घंटा क्यों समय लगा, इतना तो समय लगता नहीं, और विनोदी लाल जी के भोग बनाने के समय भी बीत जा रहे, भोग कब लगाएंगे, एक पर्टिकुलर समय ही लगाते थे। और उन्हें बहुत परिपाटी थी बाबा जी, है ना, सेवा में। तो वो इधर उधर से झाँकने लगे, झाँकते देखे ये बाबा जी तो आत्मस्थ हो गए, है ना, माने विनोदी लाल जी को बहुत प्यार से दिख रहे, और आंखों में अश्रु है, और बिल्कुल तन्मय हो गए, है ना, तन्मय। तो उन्होंने अपने आहट से, पाव के शब्द से इशारा देने के प्रयत्न किए, जे विनोदी लाल जी की भोग के समय, भोग बनाने की समय हो गई और बहुत समय बीत गए। तो बाबा जी इतने तन्मय थे, भगवान को देखते देखते इतना आत्मस्थ हो गए थे, वो भाव विभोर तो मग्न। तो उनकी ध्यान ना टूटे, तो विनोदी लाल जी ने सोचा नहीं, आज तो बड़े ध्यान में मग्न हो गए, इनके ध्यान को ना तोड़ा जाए। तो इसके लिए विनोदी लाल जी ने खुद व्यवस्था की। तो बहुत समय बीत गए, तो वो आए नहीं, तो वो व्यक्ति मंदिर वहां पर जहाँ सिंहासन में विराजमान थे विनोदी लाल, तो उसके पास आए, आके थोड़ी सी इशारा करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। विनोदी लाल जी कोई पसंद नहीं थी, जो मेरा भक्त को आज कोई जगा दे, उनकी भाव, उनकी ध्यान टूट जाए, है ना, तो टूट जाए। तो उन्होंने क्या किया, विनोदी लाल जी क्या किए, खुद अपने को सिंहासन में तो विराजमान थे, खुद आपने लोकनाथ गोस्वामी बन गए, और बन के वो जल्दी वहां से निकल के किचन के पास आने लगे जहाँ भोग बन। तो वो व्यक्ति दिखा, वो बाबा जी तो अब आ गए, तो फटाफट सब कुछ दे दिए, तो भोजन बनने लगे। तो किचन के अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था उस व्यक्ति। तो उसको अचानक आंखें पड़ गया,
ये जहाँ सिंहासन है, जहाँ विनोदीलाल जी विराजमान है, ठाकुर के घर है, उसमें भी बाबा जी, वहाँ भी बाबा जी तो बैठे हैं। पूरी खाना जो भोजन पक रहा है, यहाँ भी बाबा जी लोकनाथ गोस्वामी, यहाँ भी। तो आंखें मसल के वो देखने के मैं गलत दिख रहा हूँ, है ना, तो कभी कभी भीड़ खा जाता है ना, आंखों में मसलने लगे। मसलने के बाद वो थोड़ा सा अपने को होश आवाज में लाए। एक बार तो मंदिर में देखे, वहां भी बाबा जी ध्यानमग्न। किचन में देखे तो यहाँ भी खाना पक रही है ना। तो ये सोचे हो क्या रहा है। एक बार उधर जाए, वहां देखे जब मैं गलत देख रहा, दोनों जगह में एक ही व्यक्ति एक ही समय कैसे हो सकता है, इससे संभव कैसे हो सकता है। एक बार उधर चल, एक बार इधर आ, एक बार उधर चल, एक बार उधर चल। तो उससे रहाना गा। कुछ समय के बाद जहाँ बाबा जी ध्यानमग्न थे, जहाँ पर सेवा कर रहे थे, तो वो बाबा जी को कहे, बाबा जी को जाके उनको ध्यान तोड़ाने के लिए व्यवस्था की। ये हो क्या रहा है, विश्व तो आतंकित हो गए थे। तो उन्होंने हाथों में ताली बजा दिए, 2 4 5 जगाओ इनको। तो अब वो ध्यान टूटे, तो बाबा जी जल्दी निकल के और किचन की तरफ गए, है ना। तो किचन में जाके देखते वो सब पका हुआ था, है ना, भोग बन गई, सब सब्जियां बन गया, है ना, सब तैयार है और इतनी खुशबू है। तो वहां पर जो बनाने वाले थे वो तो अदृश्य हो गए थे। तो लोकनाथ गोस्वामी बड़ी विस्मय हो गई, जी ये क्या हुआ, बनाया किसने, मैंने तो वहां पर बैठा हुआ था। तो वो व्यक्ति कहते हैं बहुत देर हो गया, तो मैंने कोशिश कर रहा था आपको जगाने के लिए, किंतु मैंने तब देखा कि आप तो वहां पर भी ध्यानमग्न थे, वहां भी आप ही खाना पकाए, है ना। ध्यान करने वाले भी आप उन्हें थे और पकाने वाले भी आप थे। तब लोकनाथ गोस्वामी को पता चल के ये कोई नहीं, एक विनोदीलाल जी खुद आज भोग बनाए अपने लिए, अपना भोग अपने लिए खुद बनाए, है ना। तो लोकनाथ गोस्वामी रोने लगे, जी मैं थोड़ा सा भाव विभोर हो गया, आत्मस्थ हो गया, तो भगवान को खुद उठ खड़ा होना पड़ा और भोजन पकाना पड़ा। तब से लोकनाथ गोस्वामी ने सोचे, देखो विनोदीलाल अब ज्यादा नहीं देखूंगा, आपको देखता हूँ ना तो देखते ना भाव विभोर हो जाता, है ना। आपको मैंने कष्ट दिया, आपसे खाना पका, भोजन पकाया, है ना। तब एक तो आपने को कोस रहे थे और बोल रहे थे, और मन में उनका आनंद भी है, जे भगवान बनाए तो खुद ही बनाए तो खुद ही पाओ, अच्छा लगा होगा आपको, है ना। बहुत ही खुशबू थी उसकी और बहुत ही सुंदर सब चीज है। तो ये एक सुंदर सी लीला थी जो कुटिया में हुई, है ना। लोकनाथ गोस्वामी के साथ राधा विनोदीलाल जी की अनेकों लीला है, अनेकों भक्ति रत्नाकर ग्रंथ आदि में, प्रेम विलास में, नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम विलास ग्रंथ आदि में थोड़ा वर्णन है। भक्ति ब्रज विलास में भी नारायण भट्ट गोस्वामी की भी ग्रंथ में इस तरह से उनकी जीवन चरित्र है। विशेष करके गोकुलानंद मंदिर के प्रांगणों में लोकनाथ गोस्वामी के नाम जप के बारे में, साधनों के बारे में वर्णन है। इस तरह से बाबा जी अपनी भजन प्रक्रिया शुरू की। निगूढ़ कुंज में कोई इतनी शांत जगह, आज भी वृंदावन के अनेकों जगहों में से सबसे शांत जगह गोकुलानंद मंदिर के समाधि स्थल प्रांगण। कभी भी आपको लगेगा जब मैं थोड़ा सा नाम जप करूं और मेरे को बहुत भीड़ ना हो और बहुत शांति से मैं कर पाऊं, आंख कान बंद करके आप गोकुलानंद मंदिर चलिए। वो 24 घंटे ही खुला रहता है। मंदिर की पट, छोटा सा मंदिर है, मंदिर का पट हो सकता है बंद हो गए, किंतु उनके प्रांगणे समाधि स्थल वो तो आपको खुला ही मिलेगा, कभी भी जा सकते और जाके आप बैठ के जप सकते। जपने के लिए सबसे सुंदर जगह है वृंदावन की, सबसे सुंदर जगह, है ना। और हमारी आचार्यों जनों में से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह,
नरोत्तम दास ठाकुर के विग्रह, अनेकों अनेकों विग्रह यहाँ पर है ना, अनेकों अनेकों विग्रह हैं। गौड़िया संप्रदाय के हमारी आचार्यों की परंपराओं में सबसे ज्यादा विग्रह बने, एक से ज्यादा 3-4 आचार्यों के विग्रह यहाँ पर विराजमान, और उससे तो और भी है। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने अपने वो शालिग्राम शिला जिसमें अपने उंगलियों में दबा के रखते थे, दबा के अपना नाम जप करते थे, वो और गुंजा माला जो महाप्रभु हमेशा रखते थे, 2 चीज उनका बड़े प्यारे थे। बाद में उन्होंने दे दिया जो ये रघुनाथ को, रघुनाथ के लिए, रघुनाथ गोस्वामी को लोगों ने भेंट के उपहार स्वरूप प्रदान कर दे। वो दोनों यहाँ पर है, ये दोनों से मंदिर। ये मंदिर सबसे सुंदर जगह में से है नाम जप करने, सबसे सुंदर जगह। कभी भी आप जाके जपेंगे ना, आप बिल्कुल आत्मस्थ हो जाएंगे, विभोर भाव विभोर हो जाएंगे। लोकनाथ गोस्वामी की कृपा है ना। और ये रसिक जनों की निगूढ़ निबिड़ कुंज है ना, कुंज है। क्योंकि कुंज तो आज रही नहीं, अनेकों मकान बन गई, सब बन गई, चारों तरफ दीवारें खड़ी हो गई, कुंज तो ना रही होगी, किंतु वो जगह तो वही, जगह तो है ना, जगह आपकी 16 माला जपने की वृंदावन में, तो ये सबसे सुंदर जगह। आप सब आमंत्रित हैं यहाँ पर जाके जपने के लिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? जब भी आप वृंदावन जाएंगे तो किसी घाट के स्थित लोकनाथ गोस्वामी अपने जप की स्थली बनाए, जपस्थली अपनी कुटिया बनाई, अपने विनोदी लाल जी को स्थापन किए। सुंदर सुंदर लीला हुई। इसमें से एक घटना मैंने आपको बताई, आपको लोकनाथ गोस्वामी के बारे में अमित याद है ना। आप कहेंगे बाबा जी की जगह है ना, बाबा जी की जगह है ना। सबसे लोकनाथ गोस्वामी की समाधि यही स्थित है, पर स्थित है, समाधि स्थित है ना। तो वृंदावन आपको सुहावना लगने लगेगी, वृंदावन आपको मनों को छूने लगने लगेगी, वृंदावन आपको जीवन में आप अपने हृदय में प्रकट होने लगेंगे, आप वृंदावन में स्थित होने लगेंगे। हमारी इसी संप्रदाय के मैं दीक्षित भक्त हूँ और मैं अपने साधन प्रक्रिया की संचालन कर रहा हूँ। कहीं भी आप रहे, जहां भी आप जपेंगे, अवश्य आप लोकनाथ गोस्वामियों की जीवन शैलियों के बारे में थोड़ी बहुत आपको पता है ना, उनके चरित्र के बारे में पता है, आपको उत्साह प्रदान करें, है ना। कितना सुंदर जपते होंगे ना महाराज। 16 माला जपेंगे, 32 जपेंगे, 64 जपेंगे, घूम घूम के जपेंगे, नाचते नाचते जपेंगे, विनोदी लाल को देखते देखते जपेंगे। और वीरान जगह है, शांत है ना, वीरान शांत जगह है। सिर्फ ठाकुर जी है और मैं, है ना, और कोई नहीं है ना, और कोई नहीं। उस नैसर्गिक आज से 600 साल पहले की ये निगूढ़ कुंज थी, कुंजों की क्या शोभा होगी, क्या शांत वातावरण होगी, और लोकनाथ गोस्वामियों के सुंदर नाम जप के धनी होगी, है ना, उसकी गुंजार होगी। तो क्या पता है आपको आज भी जाके आप जपने लगे तो उसको आप बिल्कुल अनुभव कर पाएंगे, हृदय में रख भी पाएंगे, आत्मस्थ कर पाएंगे, है ना, बिल्कुल कर पाएंगे। और आप देखेंगे ये जगह तो आप इतना प्यारा क्यों लगता है ना। वृंदावन स्थित नाम जपने के लिए सबसे सुंदर जगह है, सबसे सुंदर जगह लोकनाथ गोस्वामी पाद की जय। अभी उनके शिष्य आएंगे, है ना, नरोत्तम दास ठाकुर,
वृंदावन पहुंचेंगे, है ना? उस कथा सुनेंगे। हम कुछ दिनों तक लोकनाथ गोस्वामी के साथ, बाबा जी के साथ ही रहेंगे, गोकुलानंद मंदिर के प्रांगणों में रहिए आप। नाम जब दिन के समय भी आप पहुंचेगा, आप याद करने के प्रयास किए, आपने कभी किए भी हैं ये, तो आपने क्या क्या दर्शन किए। हर इंच जमीन आपको अपने हाथों से स्पर्श करना है ना? बैठेंगे, दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, अनुभव करेंगे, हाथों से स्पर्श करेंगे, दर्शन करेंगे, देखेंगे, है ना? धोके लाएंगे आप, है ना? मन में आप विराजमान रहेंगे। इस मायने में तो आप गोकुलानंद मंदिर में ही विराजमान रहिएगा, है ना? जपिएगा वहीं, है ना? वहीं जपिएगा। 16 माला तो आप वहीं पूरा कीजिए, प्रयास तो कीजिए 4 माला से, 8 माला से, 12 से, है ना? कब तक आप रह पाते देख लीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। बहुत ही हरे कृष्ण।